अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर कभी ऐसा हो कि स्लोप ऑफ बजट लाइन या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के इक्वल ना हो तो कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होने वाला है? इट मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब कोई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है या राइट में ऑपरेट हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, वो इंडिफरेंस कर्व पे कैसे मूव करेगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द केस MRSXY इज नॉट इक्वल टू PX अपॉन PY। जब दोनों का स्लोप, MRSXY किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और PX अपॉन PY किसका स्लोप है? बजट लाइन। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, अब इक्वल ना होने का मतलब क्या है? आइदर MRSXY विल बी ग्रेटर देन PX अपॉन PY और MRSXY विल बी लेस देन PX अपॉन PY। अगर हम बात करें MRSXY ग्रेटर देन PX अपॉन PY की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है MRSXY जो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप स्लोप ऑफ बजट लाइन से ज्यादा है। इस कंडीशन को अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उसके साथ? फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की कि MRSXY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, इस केस में क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ बजट लाइन से। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट E होना कहां चाहिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे, इससे कहीं लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है, तभी तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। देखो A पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है। इट मींस कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है, इससे पहले कहीं ऑपरेट हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो उसको करना क्या चाहिए? इधर आने के लिए मूव डाउन, ही विल मूव डाउन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर विल मूव डाउन ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ही विल मूव डाउन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। मूव डाउन का मतलब क्या है? ही विल परचेज मोर ऑफ x। अगर x को x1 खरीद रहा था तो अब x2 खरीदेगा, एंड परचेज लेस ऑफ y, y1 से y2 कर देगा। क्या किया उसने? मोर x एंड लेस y। ठीक है, रिएक्शन होगा कंज्यूमर का, क्या होगा? ही विल मूव डाउन ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ही विल परचेज मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y। ऐसा करने से होगा क्या? जब वो इंडिफरेंस कर्व पे नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब है MRSXY धीरे धीरे कम होने लगेगा। एज ए रिजल्ट MRSXY विल डिक्रीज, MRSXY डिक्रीज हो जाएगा। और कब तक जाएगा वो नीचे? जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ही विल डू सो टिल द पॉइंट बोथ आर इक्वल। इस A पॉइंट पे क्या था? A पॉइंट पे MRSXY ग्रेटर देन था PX अपॉन PY से। ठीक है, जैसे ही वो इंडिफरेंस कर्व पे नीचे आने लगा MRSXY डिक्रीज होने लगा। वो कब तक करेगा ऐसा? जब तक वो E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ फर्स्ट कंडीशन। अब अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन क्या है? MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कम है, स्लोप ऑफ बजट लाइन ज्यादा है। इसका मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट से कहीं राइट में ऑपरेट हो रहा है। राइट का मतलब हमने ये पॉइंट ले लिया कि वो B पॉइंट पे है सपोज। ठीक है, इट मींस कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग ऑन द राइट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, B पे ऑपरेट कर रहा है। अब B पे ऑपरेट करने का मतलब है उसे इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इधर आना पड़ेगा, इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा उसे, अगर इक्विलिब्रियम पे वापस आना है तो। ठीक है, ही विल मूव अप ऑन द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, वो मूव अप करेगा तो क्या होगा? इसका मतलब ही विल परचेज लेस x एंड मोर y। x को कम खरीदेगा और y को ज्यादा खरीदेगा। देखो यहां से यहां पर आएगा, x को कम खरीद रहा है और इधर से इधर जा रहा है, y को ज्यादा खरीद रहा है। x को x2 से x1 कर रहा है और y को y1 से y2 इंक्रीज कर रहा है, y की अमाउंट। अब जब कोई कंज्यूमर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेगा, व्हेन ए कंज्यूमर इज मूविंग अप ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ऊपर की तरफ जाता है, तो MRSXY डिक्रीज नहीं होता है बल्कि MRSXY इंक्रीज होगा। क्या होगा? MRSXY increase. As a result, MRSXY will increase. He will do so till the point equilibrium is restored. जब तक वो यहां नहीं पहुंच जाता तब तक वो ऐसा करता रहेगा। क्या करता रहेगा? X को कम खरीदेगा और Y को ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, जब MRSXY ग्रेटर देन था तो वो X को ज्यादा खरीदता था, Y को कम। लेकिन जब MRSXY लेस देन है PX अपॉन PY से तो वो X को कम खरीदता है और Y को ज्यादा। दोनों ही कंडीशन में उसका रिएक्शन तब तक रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर नहीं कर देता। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।